कोई तो जुर्म हुआ है जिसकी सज़ा मिली, तभी तो हर शख्स मुंह छुपाए फिरता है। दोस्तों, आज मैं यहाँ जो हमारे बिजनौर की शाही ईदगाह है यहाँ पर मौजूद हूँ और मुझे बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस बार भी ईद उल फितर की नमाज यहाँ पर अदा नहीं की जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह पूरी ईदगाह उजाड़ पड़ी हुई है। कोरोना महामारी के चलते इस बार भी ईद की नमाज ईदगाह में अदा करने की परमिशन नहीं है। पत्तों की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। मैं जब चल रहा हूँ तो पत्ते बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, सूखे पत्ते पड़े हुए हैं यहाँ पर। और अगर आम दिन होते, कोरोना महामारी ना होती, तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल यहाँ पर पूरी तैयारी की जाती है ईदगाह कमेटी की तरफ से। पीछे का हिस्सा आप पूरी तरह देख सकते हैं। ये पूरा वाइट वॉश किया जाता है, सफाई होती है, पत्तों की हटाए जाते हैं पत्ते यहाँ से, पेड़ों की छटाई होती है, दीवारों पे रंग रोगन होता है, पूरी तरह ईदगाह सजाई जाती है ताकि नमाजी यहाँ नमाज़ पढ़ सकें। लेकिन पिछले 2 सालों से यहाँ पर ईद उल फितर की नमाज़ अदा नहीं की जा रही है चूँकि कोरोना महामारी है। इस बार भी दारुल उलूम देवबंद की तरफ से भी ये अपील की गई है सभी मुसलमानों से कि वो ईद की नमाज़ जो है अपने घर पर अदा करें। मस्जिदों की भी अगर बात करें तो मस्जिद में भी 5 ही लोगों को नमाज़ पढ़ने की परमिशन है। ये हमारी ही गलतियाँ हैं जिसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ रही है कि हमारी जो इबादत गाहें हैं वो वीरान हो चुकी हैं। और यहाँ पर पहले इबादत करने के लिए लोगों को बुलाया जाता था, ऐलान किया जाता था। अब ऐलान भी करें तो आने की किसी को इजाज़त नहीं है। पूरी तरह से वीरान हो चुकी है ईदगाह और दुआ करते हैं हम खुदा से कि बहुत जल्द इस महामारी ख़त्म हो जाए और हमारे मुल्क में एक बार फिर से वही रौनक जो हर त्यौहार पर रहती थी उसी तरह से लौट आए और ईदगाहें, हमारी इबादत गाहें उसी तरह से आबाद हो जाएं जिस तरह से हमेशा आबाद रही हैं। मैं हमारे चैनल की तरफ से आपसे फिर से एक बार अपील की जाती है कि ईद उल फितर की नमाज अपने घरों पर ही अदा करें और खुशियाँ मनाएं, त्यौहार घर पर रहकर मनाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और बाहर निकलने से पहले ध्यान रखें कि आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपकी फैमिली को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत हिफाजत के साथ हर काम करें और पूरी तरह से अलर्ट रहें। ईद उल फितर की आप सबको मेरी तरफ से बहुत दिली मुबारकबाद। और मैं अभी एक उलमा से आपको रूबरू कराऊंगा, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से ईद की नमाज अदा की जानी है। मुल्क में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, तो इस हालात में जो ईद की नमाज होगी वो किस तरह से होगी और जो लोग घर पे पढ़ें वो किस तरह से पढ़ें, और जो मुल्क के नाम एक मैसेज आप देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से। अल्लाह के नाम से शुरू, जो अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। इस वक्त पूरे मुल्क, हमारा शहर, कुर्ब जवार के देहात, ज़िला, पूरा सूबा और पूरी दुनिया इस वबाई ज़द के शिकार में है। और बड़े बड़े कीमती लोग, बड़े बड़े असहाब इल्म, दानिश्वर, प्रोफेसर, स्कॉलर, हमारे बड़े बड़े कीमती डॉक्टर्स, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े स्वामी, बड़े कीमती, बड़े बड़े लीडर्स इस वबा का शिकार होकर दुनिया से रुखसत हो गए। ये वबा ना तो मज़हब देखती है, ना किसी की शख्सियत, ना किसी के इल्म को। ये वबा इंसानियत की दुश्मन है और इंसानों को अपना निवाला बना रही है और शिद्दत के साथ में बना रही है। इन हालात में पूरे मुल्क के जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर और दानिश्वर हैं वो हुकूमत हिंद के साथ खड़े हुए हैं। WHO की नसीहत पर और उनकी हिदायत पर अमल करते हुए यहाँ तक कि हरमैन शरीफैन और तमाम आलम इस्लाम भी, और ये मुल्क ख़ास तौर से हमारा प्यारा वतन दारुल उलूम देवबंद, मुस्लिम परसल्ला बोर्ड, नदवतुल उलमा लखनऊ, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर और जितने भी इदारे हैं वो तमाम इदारे इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए हर वो मुमकिन एहतियात तदबीर करना हमारी ज़िम्मेदारी है जिसके बारे में हुकूमत ने गाइडलाइन जारी की है। जो लोग भी उसका उल्लंघन कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो अपने ऊपर तो जुल्म कर ही रहे हैं, दूसरों के लिए भी जुल्म व सितम की अलामत बनेंगे। याद रखना चाहिए, कुरान की वाज़ेह तालीम है, जिसने किसी एक ज़िंदगी और एक जान को बचा लिया उसने पूरी इंसानियत और मानवता को बचा लिया, और जिसकी बेपरवाही से एक ज़िंदगी, एक जान हलाक हो गई उसने पूरी इंसानियत को हलाक कर दिया। हमारे किसी भी अमल से
اگر خدا نخواستہ کرونا کی یہ وبا پھیلی یا کسی تک منتقل ہوئی تو ہم دنیا میں تو ہوں گے ہی شرمسار، خدا کے یہاں بھی اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ رہا مسئلہ نماز عید کا، تو اس سلسلے میں بھی دارالعلوم دیوبند اور تمام اسلامک تنظیموں کے ذمہ داروں نے، بڑے بڑے اسلامک دانشوروں اور اسکالروں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اپنے ہی گھروں میں نماز پڑھیں گے، اور اس کے لیے میں نے باقاعدہ لوگوں کو سوشل میڈیا پر بھی، خطبات بھی، نماز عید کا طریقہ بھی ہندی زبان میں بھی اردو زبان میں بھی وہ لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کریں، عیدگاہ تو بہت دور کی بات ہے، اپنے قریب و قرب و جوار کی مسجدوں میں بھی وہاں ذرہ برابر 5 آدمیوں سے زیادہ کوئی نہیں جانے کا بالکل بھی، اب گھروں میں ہی عید کی نماز پڑھیں گے۔ خطبے بہت مختصر میں نے لوگوں کو بتائے ہیں، اور ان کے وہ ذرائع ابلاغ جو بھی ہیں اس پر میں نے بھیج دیے ہیں، وہ خطبہ یاد کیا جا سکتا ہے، لوگ یاد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر خدا نخواستہ وہ خطبہ بھی نہ پڑھا جا سکے تو پھر بہتر طریقہ اس کا علماء نے بتایا ہے کہ پہلی خطبے میں الحمد شریف پڑھ لی جائے، اور دوسرے خطبے میں التحیات پڑھ لیا جائے یا قل هو اللہ شریف پڑھ لی جائے، خطبے کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں، تو وہ نماز چاشت اپنے گھروں میں ادا کر لیں۔ خدا کے واسطے اپنے گھروں سے نہ نکلیں، بھیڑ جمع نہ کریں، کہیں بھی جھمگٹا نہ لگائیں۔ عید کے نام پر سیر و تفریح کے لیے نوجوانوں کو گھر سے بالکل نہ نکلنے دیں۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ نہ بازار کا رخ کریں، سادگی کے ساتھ۔ ان حالات میں عید الفطر تہوار نہیں ہے جس کو ہم تہوار سمجھتے ہیں، یہ ایک اللہ کی جناب میں شکرانہ ہے، یہ اللہ کی جناب میں شکر ہے، تشکر ہے، امتنان ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے خوشی کی اور مسرتوں کا وہ اظہار جو دوسرے لوگ کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح کریں۔ ان حالات میں جب ہر گلی کوچے میں کسی نہ کسی کا عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، کیا ہم اچھے لگیں گے کہ نئے کپڑے اور نئے لباس پہن کر عید کی فرحت اور خوشی کا ببانگ دہل مظاہرہ کریں؟ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کیجیے، غم گساری اور دکھ اور درد میں شریک ہونا سیکھیے۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات، جس نے اسلام کو پوری دنیا میں مقبول عام بنایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قسم خدا کی تم میں سے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور 3 مرتبہ فرمایا تم میں سے وہ آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور وہ پیٹ بھر کے کھا لے۔ آج کے زمانے میں اس وقت میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی زکوٰۃ اور صدقات کا بہترین مصرف یہ ہے کہ میڈیکل انسٹرومنٹ، دوائیں، اور اسی طرح آکسیجن، جس طرح سکھ بھائیوں نے باقاعدہ آکسیجن لنگر لگایا اور مظلوموں اور کمزوروں، ضعیفوں تک، بیماروں تک وہ تمام آکسیجن سلنڈر پہنچائے، مسلمانوں میں بھی صاحب مال لوگ موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر آئیں اور اس وقت اپنے ملک کے ساتھ اور پوری ہندوستانی قوم کے ساتھ، بیمار لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم اس ملک کی مین اسٹریم کا حصہ ہیں۔ ہماری حکومت بجائے اس کے کہ اس پر تنقید کی جائے اور اس وقت اس پر کرٹیسائز کیا جائے، یہ بعد میں کرنے کی چیزیں ہیں۔ حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد میں اصحاب مال کو چاہیے کہ خدا نے جو انہیں دولت دی ہے وہ اس دولت سے غریبوں، غم گساروں اور بیماروں کا سہارا بنے۔ یہی سچی عبادت ہے اور یہی عید الفطر کا پیغام ہے۔ فطرے کے بارے میں اگر بات کی جائے تو کس طرح سے فطرہ ادا کرنا چاہیے اور کتنا فطرہ اس بار واجب ہے؟ ایک آدمی کا صدقۃ الفطر جو عام مسلمان ہے جس پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے، اس کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ بہرحال جن پر صدقۃ الفطر واجب ہے اور وہ بہت زیادہ صاحب مال نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ 1 کلو 633 گرام اور احتیاط کے ساتھ میں 1 کلو 650 گرام گیہوں کی جو مالیت ہے اس وقت مارکیٹ میں 16 روپے فی کلو بھی ہے، 18 روپے فی کلو بھی ہے، 20 روپے فی کلو بھی ہے، تو 20 روپے فی کلو کے حساب سے 33 روپے ہوتے ہیں ایک آدمی کا صدقۃ الفطر۔ اس کو چاہیں تو احتیاط کے طور پر 35 ادا کر دیں، 40 ادا کر دیں، 50 ادا کر دیں، لیکن یہاں یہ بات سمجھنی پڑے گی خدا نے جن کو بے اور مال عطا فرمایا ہے اور خوب نوازا ہے ان کا صدقۃ الفطر یہ نہیں ہے، ان کو 3.5 کلو کشمش یا کھجور کی جو قیمت ہے وہ ایک صدقۃ الفطر ادا کرنی پڑے گی۔
किशमिश और खजूर की जो अदना औसत किस्म की यहाँ पर जो कीमत है, तो खजूर तकरीबन 260 रुपये फ़ी किलो है और किशमिश तकरीबन 280 रुपये फ़ी किलो है। तो तकरीबन 910 रुपये, 950 या 1000 रुपये के करीब एहतियात के तौर पर एक आदमी साहिब माल लोग, करोड़पति लोग जिन्हें खुदा ने बेओड़ माल दिया है, वो अपना और अपने बच्चों का, अपने अहलो आयाल का सदक़तुल फ़ितर अदा करें और मुस्तहिक़ लोगों को दें। यहाँ ये बात भी याद रखना चाहिए, उलमा ने इसकी वाज़ेह सराहत की है कि सदक़तुल फ़ितर अपने पड़ोस में अगर आपके गैर मुस्लिम कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उन्हें भी दिया जा सकता है। ये शरीयत की वाज़ेह तालीम है, इसको लोगों को बयान करना चाहिए, बताना चाहिए। और यहाँ पर इस्लाम ने ये देखिए, भूख का कोई मज़हब नहीं होता, ज़रूरतमंदों और गरीबों गमगुसारों का कोई मज़हब नहीं होता, वो इंसानियत मज़हब है। उनकी मदद करते वक्त ये ध्यान नहीं करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए कि वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। उनकी मदद करना चाहिए। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और दूसरे सूबों में लोगों ने ज़कात के फ़ंड से हॉस्पिटल खड़े कर दिए हैं और वहाँ पर कितना काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने उनकी तारीफ़ की, बहुत सारे लीडरान ने उनकी तारीफ़ की। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भाई खड़े हो गए, उन्होंने कहा हम भी ज़कात इसी तरह निकालेंगे जिस तरह मुसलमान निकालते हैं और उससे हम इस किस्म के काम करेंगे, रिफाही काम करेंगे, चैरिटेबल काम करेंगे जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। ये सदक़तुल फ़ितर की डेफिनीशन है और इसके बारे में मैं तफसील के साथ बता भी चुका हूँ। और तरकीब नमाज ईद उल फितर भी मैं बता चुका हूँ लोगों को, उसका पढ़ने का तरीक़ा भी बता चुका हूँ। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूँ, अपने शहर के मुसलमानों से, कुर्ब जवार के देहात के मुसलमानों से और पूरे ज़िले के मुसलमानों से, पूरे राज्य के अपने मुसलमानों से, पूरे मुल्क के मुसलमानों से कि खुदा के वास्ते भीड़ कहीं जमा न करें और हुकूमत हिंद शासन और प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन का मुकम्मल तौर पर उसकी पासदारी करें। और उन लोगों के लिए जो सफ़े अव्वल में खड़े होकर योद्धाओं की शक्ल में, चाहे वो हमारे पत्रकार बंधु हों, आपने देखा कितने सहाफ़ी अपने प्राणों की आहुति और बलिदान दे चुके हैं, कितने मेडिकल कर्मचारी, कितने बड़े बड़े डॉक्टर अपने प्राणों की आहुति और बलिदान दे चुके हैं, सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं, कितने लीडर्स, कितने उलमा, कितने लोग, कितने वज़ीर सब इसका शिकार हो गए हैं। और ये बीमारी एक वबा ऐसी है जो किसी का ना मज़हब देखती है, ना धर्म देखती है, ना इस देखती है वो कितना नेक है, वो कैसा है, कैसा नहीं है। खुदा के वास्ते अपने आप को बचाइए और दूसरों को भी बचाइए और एहतियात रखिए और अफवाहें फैलाने से गुरेज कीजिए। मरीज़ के बारे में छूत छात का मतलब ये नहीं है कि छूत छात करके उसे एक तरफ डाल दिया जाए। अगर पड़ोस में खुदा न खास्ता किसी गैर मुस्लिम की मैयत हो गई या मुसलमान की मैयत हो गई और कोई उसे उठाने वाला नहीं है, तो आप जो हमारी हुकूमत ने गाइडलाइन जारी की हैं उसको सामने रखते हुए उसका अंतिम संस्कार और उसकी आखिरी रसूमात अदा करें और अपने पड़ोस से गाफिल न रहें। वहाँ बीमारों की खिदमत करना इस वक्त सबसे बड़ा जिहाद और सबसे बड़ा सवाब है। इस महामारी के साथ साथ अगर हम मुल्क के और दूसरे मुल्कों के हालात की बात करें, जो फ़िलिस्तीन में हालात हैं, उसके बारे में आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? फ़लस्तीन में जो जुल्म सितम हो रहा है और इसराइली दरिंदों ने, इसराइली फोर्सेस ने जो जालिमाना रूल अदा किया है निहत्ते रोज़ेदारों पर, नमाजियों पर, खुदा का पहला घर मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल जिस पर तमाम मज़ाहिब के लोग एतक़ाद और निहायत दिल से अक़ीदत रखते हैं, जो सभी का मरकज़ है, उस पर जो ये जुल्म व सितम की कार्रवाई की गई और मुसलसल इस पर अटैक किया जा रहा है, नमाजियों पर, रोज़ेदारों पर, फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जो वहाँ के बाशिंदे हैं, तो इसकी बाकायदा यहाँ तक कि पूरी तंजीमें, पूरे अक़वाम आलम तो उसकी निंदा कर ही रही हैं, मजम्मत कर रही हैं। हम सब भी उसकी मजम्मत करते हैं। मैं जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, तमाम अइम्मा मसाजिदीन की तरफ से, तमाम उलमा की तरफ से और मुसलमानान बिजनौर की तरफ से, पूरे ज़िले की तरफ से इसकी मजम्मत करता हूँ और अक़वाम मुत्तहिदा से और बाकायदा जो इंटरनेशनल फॉर्म मौजूद है इस वक्त में, जिसने ख़ुद भी मजम्मत की है और ये कहा है कि यरूशलेम इसराइल की राजधानी नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा ने आज तक तस्लीम नहीं किया। तो ये बड़ी बड़ी जितनी भी सुपर पावर्स हैं, इस तरह तमाशाई बनकर देखना और निहत्ते इंसानों का खून होना, 30 से ज़ायद लोग शहीद कर दिए गए और कई सौ लोग ज़ख्मी हैं जो ज़िंदगी और मौत के दरमियान हैं।
کیا یہ مانوتا ہے؟ یہ انسانیت کی قدریں ہیں؟ یہ انسانیت کی سربلندی اور معراج ہے جس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے پوری دنیا میں؟ میں تمام پوری دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ انصاف پسند لوگ آگے آئیں اور اپنی حکومت سے بھی، اپنے پردھان منتری جی سے بھی کہ کم از کم اس کی مذمت کریں۔ انسانیت کا جہاں بھی خون بہے گا، ہندوستانیوں کی یہ پہچان ہے، ہماری یہاں کی جو تہذیب ہے، ثقافت ہے، اس ملک کی ہزاروں سالہ تہذیب، ہم نے ہمیشہ فلسطین کے کاز کے لیے حمایت کی، ہمارے بزرگوں کی یہی پہچان رہی ہے۔ شکریہ۔